हमारे देश की सबसे खूबसूरत चीज कौन सी है? जॉइंट फैमिली। हम सब ने तकरीबन 3-3 जनरेशंस देखी हैं और कुछ किस्मत वालों ने 4 भी देखी हैं। इस बात के लिए तालियां बनती हैं। अच्छा, जैसे हमारी जनरेशन चेंज होती है, फिल्मों की जनरेशन भी चेंज होती है। आप 60s की फिल्मों का प्यार देख लो, कैसे होता था। हीरो हीरोइन नजरें ही नहीं मिलाते थे। हीरोइन तो शर्म के मारे नहीं मिलाती थी, वो पल्लू लपेटती रहती थी। वो शर्म के मारे नहीं मिलाती थी, हीरो डर के मारे नहीं मिलाता था। क्यों? वो इधर उधर देख के बात करता था, है ना? तो पहले आंखें भी नहीं मिलती थी, उसके बाद वक्त बदल गया, सारे इशारे जो हैं आंखों आंखों में होने लगे। अच्छा। आंखों पे गाने भी कितने आ गए, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। और अब वक्त बिल्कुल उल्टा आ गया है। अब अखियां मंगी भाड़ में, सीधे होठ मिलाते हैं। हाँ, अब देखो गाने कैसे कैसे आते हैं। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार। अच्छा, वो होठ मिला रहे हैं, लेकिन जो फिल्म देख रहे हैं वो नजरें नहीं मिला पाते। तो बेसिकली चीजें वही हैं, खाली स्थान परिवर्तन हुआ है। पुरानी फिल्मों का एक्शन देख लो आप, कैसे होता था। अच्छा, बड़ी देर हमें यही लगता रहा कि मुक्के की आवाज डिशुम आती है, तो हीरो भी जब मुक्का मारता था डिशुम। बच्चे मोहल्ले में छोटे छोटे लड़ाई करते थे ना, वो भी आवाजें निकालते थे मुंह बिशुम। अच्छा, एक हाथ से बिशुम करते थे, दूसरी हाथ चड्डी पकड़ रहे होते थे बिशुम। ये तो हमें अब जाके पता चला है कि घूंसे की तो आवाज ही नहीं होती, आवाज तो थप्पड़ की होती है। वो भी हम शादी ना करते तो पता ही नहीं चलता। अच्छा, आजकल तो एक एक थिएटर में 6-6 स्क्रीन है, सैकड़ों लोग साथ में बैठ के फिल्म देखते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, 6-6 गांव में कोई एक जगह ढूंढते थे, वहां पे जाके प्रोजेक्टर लगाते ना, चादर लगा के उस पे दिखाते थे। अच्छा, कोई लोग ट्रैक्टर पे आके फिल्म देखते थे, ट्रैक्टर पे आए तो ट्रैक्टर पे बैठ के देख रहे हैं। जो ट्रैक्टर पे बैठ के देख रहा है उसको बच्चन साहब 1 फीट छोटे लगते थे, और जो जमीन पे बैठ के देखता था उसको बच्चन साहब 8 फुट के दिखते थे। अच्छा, जो चादर भी इस्तेमाल होती थी ना, वो सेम चादर होती थी जो सरपंच की शादी में इस्तेमाल हुई थी। कभी दाल गिर गई तो पीला निशान रह गया। वो पीले वाले निशान के जब बीच में हीरो आता ना, कभी धर्मेंद्र पीले लगते थे, कभी विनोद खन्ना पीले लगते थे, कभी मीना कुमारी पीली लगती थी। ऐसे फिल्में देखते थे उस समय। पहले की फिल्मों में देख लो आप, विलेन जो तकरीबन डाकू होते थे, आते थे घोड़े पर लूट के फिर वापस जंगल में चले गए। उसके बाद थोड़ा सा जो विलेन थे थोड़े अपडेट हो गए, उन्होंने अपने अड्डे बना लिए, जैसे शाकाल का अड्डा, मोगैम्बो का अड्डा। उनमें से एक कांचा चीना के अड्डे पे तो आपने डांस भी किया है। आजकल विलेन देख लो कैसे आ गए हैं, 6 पैक वाले सोनू सूद टाइप। हीरोइन खुद कहती है, हीरो थोड़ा लेट हो गया तो आप उठा लेना, मैं देख लूंगी। माहौल बदल रहा है। अच्छा, हीरो का एटीट्यूड भी बदल गया आजकल फिल्मों में ना। पहले के जमाने में अगर हीरो को चक्कू लगता था ना, तो वो मान लेता था कि मैं तो मर गया। वो अपनी जिंदगी की जो लास्ट 4 लाइनें होती है वो बोलनी शुरू करता था, माँ मैं जा रहा हूं माँ, खेत बेच के कुड़िया की शादी कर देना माँ, और अब चाय पत्ती के डिब्बे में 35 रुपए पड़े, निकाल लेना माँ। खत्म। फिर टाइम थोड़ा सा बदल गया। फिर अगर हीरो की पीठ पे चाकू भी कोई मार देता ना, ठक, वो मरता नहीं था, ऐसे खड़ा हो जाता था, खुद चाकू निकाल लेता था। बुज़दिल कहीं के। हाँ, फिर हीरो उल्टा निकाल के, बुज़दिल कहीं के, पीठ पे मारेगा, सीने पे खाएगा, वो मर जाता था विलन। लेकिन हीरो ऐसे रहता था। एटीट्यूड में कैसे बदलाव आया। अच्छा, किसी घर में कितनी जनरेशन रह रही हैं, इस बात का अंदाजा आप उनकी तार पे सूख रहे कपड़ों से लगा सकते हो। अगर एक तार पे लंगोट, कच्छा और फ्रेंची साथ में सूख रहे हैं, तो समझ जाओ कि 3 जनरेशन है। सीधा सीधा हिसाब है, लंगोट दादा का, कच्छा बापू का और फ्रेंची बेटे की। अच्छा, तीनों जनरेशन में पैर छूने का तरीका कितना बदल गया। पहले के टाइम पे जो हमारे बाप दादा तो कैसे पैर छूते थे, बुजुर्गों के पैर छूते नहीं, कल दबाते भी थे, प्रणाम बाबूजी, पूरा आशीर्वाद लेते थे। दूसरी जनरेशन जो बीच वाली आई, वो बीच तक ही आती, पैर नहीं छूती, पूरा वो घुटनों तक, पैर बाबूजी, पैर भी ना करके निकल जाते, हाथ भी नहीं टच करता घुटने से। अब तीसरी जनरेशन आ गई है जो अपनी छाती पे हाथ रख के बोलती थी,
बाजी मेरे बने। अच्छा, कई बुजुर्ग भड़क जाते हैं, कहते मैं कोई 5 पैरों वाली गाय हूं जिसका 5वां पैर इधर लगा, इधर चुप। अच्छा, आपका फोन कौन उठा के जवाब दे रहा है इसका भी पता चल जाता था कि कौन सी जनरेशन बात कर रही है। अगर तो बच्चा उठाता है तो वो साफ बोल देता है पापा बाथरूम में। अगर माँ उठाती है बीवी, तो बीवी बाथरूम का नाम ही लेती है, सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। अब वो थोड़ा बाहर गए, थोड़ी देर बात कर लेना। अच्छा। अगर दादी उठाएगी वो सारे कच्चे चिट्टे खोल देगी। कौन? राजेंद्र प्रसाद, राजू, वो तो लैट्रिन गया है। वो घर का नाम भी बता देगी और कर क्या रहा है वो भी बता देगी। बुजुर्ग लोग नहीं परवाह करते। पहले घरों में जब खाना खाते तो बाबूजी का वेट किया करते थे, बाबूजी आएंगे तो साथ में खाएंगे। अब थोड़ा माहौल बदल गया, बाबूजी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पिज्जा वाले डिलीवरी अलग ही वेट करते हैं। बाबूजी चाहे 2 घंटे लेट हो जाए फर्क नहीं पड़ता, पिज्जा वाला 5 मिनट लेट हो ना भड़क जाते उस पे। अरे इतनी लेट, उस पे इतना भड़कते जैसे वो मरीज के लिए खून की बोतल लेके आ रहा है। तेरा इंतजार करते करते छोटा बच्चा तकिया खा गया। अब खा तो गया, निकालेगा कैसे वो? जिन घरों में 3 जनरेशन होती है ना, महंगाई का अंदाजा भी इस बातों से लगाते हैं कि हमारे टाइम पे तो 10 रुपए का घी आता था 1 किलो। दूसरा बेटा बोला 500 का तो हमने खरीदा बाबूजी। तीसरा बोला था अब 1000 हो गया, थोड़ा कम डालो। फिर हम जैसे मिडिल क्लास लोग तो अंदाजा इसी बात से लगाते हैं ना कि घी वीघी से। बाकी थोड़े अमीर लोग होते हैं वो सोने का अंदाजा लगाते हैं, कुछ समय सोने का ये भाव था। एक वो भी ब्रीड होती है जो मोतियाबिंद से अंदाजा लगाती है, जो कहते हैं दादाजी की आंख तो बनाई थी 25 रुपए में बन गई थी, पिताजी के टाइम 10,000 की हो गई, अब तो 25,000 खर्चा फिर भी आंख के सामने फुटबॉल घूमता रहता है। वो अपने हिसाब से अंदाजा लगाते हैं महंगाई का। अच्छा, बड़े परिवारों में ऐसा होता है ना कि नई बहू आती तो उसको सोने का कड़ा देते हैं, बोलते बेटा तेरी सास भी यही पहनती थी। आगे उसकी सास ने भी उसकी सास को दिया होता है। जिनके पास बजट अच्छा होता है वो सोने का कड़ा दे देते थे। हम जैसे परिवारों में वो कड़ा ही देते थे, बेटा तेरी दादी ने भी इसमें पूड़ियां तली थी, तेरी माँ ने भी इसमें तली है, आगे तेरी बहू भी इसमें तलेगी। फिर एक जनरेशन ऐसी आती है जो नशेड़ी निकलती है, वो फिर कढ़ाई बेच के बोतल ले आती है। दादा परदादा के टाइम पे जब दिवाली होती थी ना, तो घी के दिए जलाते थे। या दियों में तेल डालते थे, उसके बाद मोमबत्तियां आ गई, फिर ये इलेक्ट्रिक दिए आ गए। अच्छा, वो आपको पता है जो घी वाले दिए थे वो बड़ा रिस्की होते थे। क्योंकि वो दादा लोग जो जलाते थे ना उसके, तो जितना घी गिर जाता था वो बालों पे लगा लेते थे। उतनी देर में किसी बच्चे ने रॉकेट छोड़ दिया, घी आग पकड़ लेता था, तो रात को दादा के पूरे बाल, सुबह कांचा चीना बना होता था। अच्छा, एक बात थी, पहले की जो जनरेशन थी उनके घर में जितने भी मर्जी मेहमान आ जाएं, ज्यादा लोग आ जाएं तो वो खुश होते थे। कहा जाता था कि ऐसा उन घरों में बरकत होती जिनमें ज्यादा मेहमान आते हैं। आज की डेट में अगर किसी एक ने टाइम दिया, साथ में किसी दूसरे को लाया, अंदर जाके बीवी से लड़ रहे होते, ये मिश्रा इतना गधा आदमी, बेवकूफ आदमी, साथ में बच्चे ले, कितने गंदे बच्चे इसके। ताऊ जी सो रहे थे, उनका नाड़ा खींच दिया। वो तो शुक्र है ताऊ जी लेटे हुए थे। पहले की पीढ़ी जो होती ना, तुलसी के पेड़ लगाती थी घरों में। उसके बाद की पीढ़ी आ गई वो मनी प्लांट लगाने लगे। फिर आजकल की जनरेशन ये कैक्टस के पौधे लगाते हैं क्योंकि जगह कम है। अच्छा, फिर कभी यही कैक्टस पिछवाड़े में चुप जाए ना तो काम फिर वही दादा की तुलसी का लेप ही आता है। पुराने लोग बड़े नुस्खे बताते हैं ना, जैसे हमारे दास दादा, ये इनके पास हर बीमारी का एक ही इलाज है। जैसे अगर आपके सर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो बोलते हैं नाभि में सरसों का तेल लगाओ। इन्होंने इतना तेल पिलाया ना अपनी नाभि को, कसम से इनकी नाभि फिसल के घुटने पे आ गई है। पर हम सबके दादा दादियां कोई ना कोई नुस्खा बताते ही है ना, कि जैसे चोट लगी है तो हल्दी वाला दूध पी लो, या मधुमक्खी ने काट लिया तो लो ही गर्म चाय भी घिसो। आप में से भी आई एम श्योर आपके दादा दादियों ने बताए होंगे कोई नुस्खे, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, किसी काम ही आ जाएंगे। कोई है जो शेयर करना चाहता है? हाँ जी सर। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। नमस्कार जी नमस्ते। कपिल सर, वी लव यू, यू आर डूइंग ए नोबल जॉब and you are making India laugh, smile. Thank you. There are many. थैंक यू सर, धन्यवाद। तो, कहाँ से हैं सर आप? सर मैं आई एम इंदौर में हूँ अभी। इसके पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में था, 32 years I served in इंडियन एयरफोर्स सर। अच्छा, वाह सर। रही नुस्खे की बात, जी, नुस्खा है जो मैं बताना चाहूंगा आपके लिए। जी सर। आपने देखा होगा चलते चलते कभी या सोते हुए या कुछ खेलते हुए हमारी गर्दन की नस चढ़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है। राइट। तो उस समय क्या होता है कि हम बड़े परेशान हो जाते हैं, दर्द ऐसा हो जाता है कि ना उठ पा रहे हैं ना। जी। तो दादी ने बताया कि बेटा
तू लाख दवाई ले ले 7 दिन नहीं जाएगा ये। अच्छा। लेकिन ये नुस्खा मैं जो बता रही हूँ तू अभी करेगा एंड अभी तुरंत ठीक हो जाएगी। अच्छा जी। तो उन्होंने बताया कि रविवार और बुधवार के दिन हाँ जी। तू अपनी मम्मी और मामा का नाम लेके बेटा हाँ। चौखट के साथ में उसको 7 बार रगड़ लिया कर। बड़ा अजीब सा नुस्खा था और चौखट से भी उस समय रगड़ना कोई आपको देख ना रहा हो। देखना रहा हो क्यों? नंगे होकर रगड़ना है? तो मतलब ये, अरे उसके पीछे लॉजिक क्या था जैसे? सर एक्चुअली क्या है कि आप उस समय की जब कोई सुबह का समय हो या शाम का समय आपके ऊपर किसी की नजर ना नजर ना पड़े। अच्छा नजर जी। ना पड़े। नजर ना पड़े। दैट इज इट। ये पहली बार सुना मैंने सर। बड़े सुनने के बाद मेरे को एक विजुअल आ रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे चौखट पे सोचो आप, करेंगे। ऊपर से ये भी ध्यान रखना कि देखना रहा। नहीं लेकिन सर मैं आपको वो एक्चुअली ना बनाया इसलिए होगा दादियों ने, अगर तो ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो कौन सा किसी ने देखा। शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपनी दादी माँ का नुस्खा शेयर करना चाहते हो? जी मैडम। Kapil sir, you are doing super job. ओह थैंक्स बेब। जी। कपिल सर यूजुअली सबकी दादी ठीक होने के लिए नुस्खा देती है, जी। बट मेरी दादी ने बीमार होने के लिए मुझे दिया था। क्यों? क्यों? एक्चुअली बचपन से हमें बोर्डिंग स्कूल में डाला गया था, अच्छा जी। तो समर वेकेशन होने के बाद जून में स्कूल स्टार्ट हो जाती थी, तो अच्छा वो जी। स्कूल जाने के लिए वो मन नहीं रहता था। जी। तो दादी का था सपोर्ट कि यार बच्चों को रहने दो घर पे, इस टाइप का। अच्छा वैसे प्यार में। प्यार में। तो फिर दादी ने कहा कि मुझे बताया कि बगल में प्याज रख दो रात भर। हाँ ये मैंने भी सुना है। उससे बुखार होता था सच्ची में? नहीं, बट एक्चुअली मैंने रात भर रखा वो प्याज, सुबह तक कुछ भी टेम्परेचर नहीं या कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है बुखार नहीं होता था, वैसे टीचर को स्मेल है, चल भाग यहाँ से, क्या है ना? फिर दादी ने कहा नस्वार ले लो, उससे छींक आ जाएगी। अच्छा। फिर मुझे वो छींक स्टार्ट हो गई। फिर दादी ने मेरे कन्विंस किया मेरे पेरेंट्स को, उसको 8 छींक से दिन थोड़ी ना छुट्टी मिलती है आपको। नहीं, फिर उन्होंने कन्विंस किया कि अभी इसके सिम्टम्स लग रहे कि ये बीमार हो जाएगी। अच्छा। 8 दिन उसको घर पे रखते हैं, फिर बाद में बोर्डिंग स्कूल डाल देते। टीचर वैसे खुद भी भेज देते, ज्यादा छींक मारना। नहीं, टीचर के मुंह पे छींक मारो, पेंटिंग हो जाए। तो क्या नाम आपने बताया अपना? वर्षा। थैंक यू वर्षा, शो में आने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो अपने नुस्खे शेयर करना चाहते हैं? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम। हाय। मैं पिंकी शाह हूँ, सांता क्रूज से। अच्छा जी, ओके। बहुत बहुत मेरी स्वागत है दादी पिंकी माँ जी आपका। हमेशा बोलती थी कि बेटा याद रखना कि कभी भी पेट में कुछ भी गड़बड़ हो या कुछ भी फीलिंग लूज मोशन जैसी आवे उठ के टॉयलेट चले जाओ। तो नहीं नहीं। तो किचन में जाना, और किचन किचन में जाना। वो मसाले की जो डब्बा है हाँ जी। उसके अंदर जो राई रहती है, राई, राइट। हाँ। वो 1 चम्मच राई ले लेना और ऊपर पानी पी लेना। अच्छा। सुबह सब बंद। सुबह ना, रात में क्या करेगा आदमी? नहीं रात से अच्छा, रात- राई लेने से रात वो जो से- लाल रंग की छोटे छोटे दाने होते हैं, राई। रात से अच्छी जो राई। फीलिंग आती है ना, जो गड़बड़ की, हाँ जी, वो हाँ जी। कम होते जाती है। अच्छा, वाह। तो तब से मैंने आज तक आपने याद आजमाया वो रखी है। नुस्खा, उससे होता है ऐसे? हाँ हाँ। वेरी आप गुड, भी बड़ी try अच्छी चीज करना। बताई आपने। आप भी ट्राई करना। जब खराब होगा तब हाँ। ट्राई करेंगे। नहीं, जरूर जरूर। और मैंने सुना राई अगर कहीं फेंक दो तो वो उग भी आती है। पहाड़ बन जाता राई का। हाँ सुना। सही बात है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा नुस्खा बताया, धन्यवाद पिंकी जी, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। हेलो कपिल, हेलो सर। वी आर वेरी मच फैन ऑफ यू। थैंक यू सर। सर मेरे को पीलिया हो गया था, अच्छा जी। तो मेरी दादी ने कहा कि जाके पंडित जी से झाड़ा लगवा लो। फिर? और फिर मैं गया पंडित जी के पास, हाँ, उन्होंने झाड़ा किया मेरे को। उससे हुआ पीलिया ठीक? नहीं, ठीक तो नहीं हुआ, और क्रोंच पड़ गई होगी? हाँ बढ़ गई हो। तो फिर? 7 दिन करवाने के बाद जो मैंने डॉक्टर को दिखाया, हाँ। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको बहुत बढ़ गया, अब जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। अच्छा। और कोई तरीका नहीं है, अब तुम ठीक नहीं हो सकते। दादी का नुस्खा फ्लॉप? हाँ। तो तो आपने दादी से पूछा नहीं फिर हॉस्पिटल से आने के बाद? नहीं, मैं गया था, दादी से पूछा मैंने, अच्छा। तो बोले बेटा वो पंडित ठीक नहीं होगा, उसे सही झाड़ा नहीं लगाया। 2 दिन या हफ्ते भर में ठीक होने वाला, मेरे को 2 महीने लग गए और 1.5-2 लाख रुपए खर्चा आ गया। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि
भले ही आप पंडित जी को दिखाओ या किसी को भी दिखाओ, पर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इतना वो पैसे खर्च करके डॉक्टर बने हैं। बाबा का क्या, 6 दिन ना नहाओ शेव ना करो बाबा बन जाता है आदमी। सही बात है। झाड़ फूक इतना वो उनका कुछ होता बिजनेसमैन ना बन जाते और झाड़ू लेके मार रहे हैं लोगों को। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जी। हेलो कपिल सर। हेलो मैम, हेलो कैसे हैं मैम, मैं नासिक से आई हूँ, मेरा नाम रसिका है, मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। अच्छा जी, वाह। डॉक्टर साहब आप किस चीज की डॉक्टर रसिका जी आप? आप लोगों को हंसाते हैं और हम उसी स्माइल को खूबसूरत बनाते हैं। अच्छा, डेंटिस्ट। जी वाह। हाँ। कुछ नुस्खे काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। टोटके में बिलीव करते हैं बिल्कुल डॉक्टर? नहीं जी, नहीं, सवाल ही नहीं होता। वही मैं सबको यही रेकमेंड करूंगी कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दांत में अगर दर्द होता है तो आप लवंग रख सकते हो, वो कुछ देर के लिए काम करेगा। True. अगर दांत को बचाना है, यू नीड अ डॉक्टर। तो बी वाइज एंड गो टू डेंटिस्ट। अच्छा, उदाहरण इन्होंने दांत का ही दिया। दांत में दर्द है तो डेंटिस्ट के बाद अपना प्रोफेशन रखा मैंने। जी नहीं, साथ में मेरी भाभी भी है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। और जैसे अच्छा जी, नमस्कार जी, अपना कार्ड दे जाना हमें। तो भाभी से तो बात कराओ एक बार। हेलो भाभी जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, मैम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ करते प्रैक्टिस? औरंगाबाद, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा। ओके मैम, ऐसे नॉलेज के लिए पूछ रहा था। ऐसे ही मतलब आजकल कितने केस आ जाते हैं रोज? डिलीवरी कितनी हो जाती है? प्राइवेट में तो थोड़े कम आते हैं, गवर्नमेंट में ज्यादा जाने लगे डिलीवरी। गवर्नमेंट में ज्यादा क्यों? अभी स्कीम्स गवर्नमेंट ने बहुत सारे फ्री के स्कीम्स निकाले हैं, तो लाइक जननी सुरक्षा योजना, ऐसे टाइप्स के बहुत स्कीम्स है। बड़ी अच्छी चीज है, कईयों को पता ही नहीं होता है। मैम ऐसे कुछ टिप्स दे जाओ, आप आए हो तो। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या करना चाहिए? तो कुछ क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्योंकि हो सकता है आपकी मान लें, है ना? न्यूट्रिशियस खाना चाहिए, पूरा अच्छे से जी। 8 घंटे सोना चाहिए। अच्छा जी। जो योगा वगैरह है प्रॉपर प्रेगनेंसी के लिए वो करने चाहिए। जी। और रेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस फ्री रहना और रेस्ट स्ट्रेस लेना। फ्री। आई थिंक तो पति देवों को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना चाहिए अपनी बीवियों को। अर्चना जी, जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, सॉरी, मैम आई लव यू। पर बहुत अच्छा लगा मैम आप आए यहाँ पे। आपकी ननद भी आई, ननद भाभी दोनों डॉक्टर। ये ननद भाभी जो होती है इनकी लड़ाइयाँ नहीं होती, क्योंकि वो अपने क्लिनिक में बिजी, वो अपने जिन्होंने रहने सारा दिन घर है। हस्बैंड भी डॉक्टर है सर। वाह, क्या बात है। तो आप जब लोग आपके फैमिली फंक्शन होता है तो आप बर्थडे केक काटते हैं, ऑपरेशन करते हैं? ऑपरेशन ही करते हैं सर। पर कितने आपकी जब ऐसे फैमिली फंक्शन होता है कितने डॉक्टर होते होंगे ना? एक्चुअली हमारे फैमिली में पूरे 10-12 डॉक्टर है। वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। अर्चना जी, आज जो हमारे मेहमान आ रहे हैं वो बहुत ही खास है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, कहते मुझे लेने आओ, मुझे रास्ता नहीं पता है, तो तू जा तो रहा मैं है? उनको लेके आता हूँ, आप कहीं चले ना जाना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। अर्चना जी, आज हमारे यहाँ पे एक ऐसे मेहमान आ रहे हैं जो आते रहते हैं। अच्छा, मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, क्योंकि पिछले 5 महीने में ये तीसरी विजिट है उनकी। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा फिल्म बाला के लीड एक्टर एंड माय ब्रो आयुष्मान खुराना। जोरदार तालियां एक बार आयुष्मान खुराना के लिए। बाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ कह रही थी सर जी? लवली बोल रही थी, लवली। लवली। मुझे नहीं बोला, मैं नहीं लवली। अब नाइस शूज पाजी। ओह थैंक्स ब्रो, क्रेडिट गोज टू सलमान खान। पाजी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी। वैसे ही मैं कहा आने वाली फिल्मों को भी दे देते, हिट ही होनी है। जोरदार तालियां आयुष्मान खुराना के लिए।
वैसे इस दुनिया में दो ही आदमियों की किस्मत अच्छी चल रही है, एक आयुष्मान जो लोगों को हंसा हंसा के पैसे कमा रहे हैं, और दूसरा आदमी जो हंस हंस के पैसे कमा रही हैं। आप सब जानते हैं कि आयुष्मान ने बैक टू बैक 6 फिल्में सुपरहिट दी हैं। बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो, अंधाधुन, आर्टिकल 15 और ड्रीम गर्ल। जोरदार तालियां बनती हैं। एक फिल्म हिट देना बहुत बड़ी बात होती है बाजी, बैक टू बैक 6। और आपको पता है हमारे सेट पे बाहर कोई बात कर रहा था, कहता है आयुष्मान इतना बड़ा स्टार हो गया ना कि अभी ये बाला की प्रमोशन के लिए उन्होंने अक्षय कुमार को रखा हुआ है। नहीं सीरियसली, क्योंकि वो ऐसे बोल रहे थे, कहते अक्षय पाजी जहां पे भी जा रहे वही कर रहे, बाला बाला और बाला बाला बाला। पर बाला का जो मुद्दा है वो बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं। आप पाजी ये फिल्म के लिए आपको क्या अलग से क्या तैयारी करनी पड़ी थी? वैसे अलग से तैयारी बाजी ऐसा है कि ये फिल्म सिर्फ बॉल्डनेस के ऊपर नहीं है, ये सेल्फ लव के ऊपर है कि अपने आप को अपनाना बहुत जरूरी है। कोई भी आपके अंदर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस होता है, उसको लेकर चलिए और कॉम्प्लेक्स से दूर रहिए। यही एक मैसेज हमारी फिल्म में है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। अब वक्त है फिल्म की 2 खूबसूरत स्टार्स को यहाँ पे बुलाने का। सो प्लीज वेलकम वेरी चार्मिंग एंड वेरी टैलेंटेड गर्ल्स यामी गौतम एंड भूमि पेडनेकर। भूमि के लिए जोरदार तालियां। यामी, भूमि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या प्यारी लग रही हैं आप दोनों। आप भी वाह, हमेशा। और मैंने देखा आप जो ताल से ताल मिला रहे थे आयुष्मान के साथ, बहुत टैलेंट है यार। मैं सिर्फ आपको देख रही मैं थी। जानबूझ के नहीं करता, नजर लग वहाँ पे जाती मैं है। कहती ना 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 कपिल ना ना ना, ना। ऐसे करोगे मेरे साथ? दादा फोटो लो ना, क्या करते हो, मिस कर जाते हो। आपको मैं बता दूं कि जो भूमि है ये लड़कियों की आयुष्मान खुराना है। बैक टू बैक हिट फिल्में दे रही हैं और बैक टू बैक कपिल शर्मा शो पे आ रही हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा भूमि, आपकी हिट फिल्मों का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? कपिल शर्मा शो को। थैंक्स। अच्छा, आदमी का टाइम अच्छा चल रहा हो ना तो सब्जेक्ट भी बड़े मजेदार मिलते हैं। एक तरफ यामी, एक तरफ भूमि है। तो कह रहे जिंदगी तो खुराना साहब के बेटे की, भाई साहब। पीछे पड़ गया। यामी, आपको और भूमि आपको हम लोग हमेशा शो पे इनवाइट करते हैं, कभी आप हमें अपनी फिल्म में इनवाइट करें ना। मैं ऐसे ही बोल रहा था आयुष्मान बाजी को भी। हाँ, मतलब ऐसे मेरी तो शनि इतवार छोड़ के बाकी सारी डेट्स भी फ्री हैं। बस 2-3 हफ्ते में हम आपको बुला ही देंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, क्यों आयुष्मान को तो मुझे लगता है यहाँ कमरा ही ले लेना चाहिए। वो वाला दे दो ना उसे, वो वाला दे दो, मुझे यहाँ दे दो, हम यहाँ रह जाते। अक्षय के साथ शेयर करना पड़ेगा, वो भी यही रहता है। तो आप अपना वाला क्यों नहीं दे देती? मैं तो यहाँ सोती हूँ नीचे टेबल के। ये तो इतनी डर गई है ना, ये सोफा पे सोती रात को। हाँ, मेरी कुर्सी कोई ना ले ले वापस। वापस। अच्छा ही आप भी बहुत प्रीटी लग रही हैं आज। ओह थैंक यू। इसके बाद क्या बोलेगा अभी तू? आपको यकीन नहीं होता ना कि मैं आपकी तारीफ बिल्कुल नहीं। करूंगा। तेरी नजरें ऐसी है ना कि खूबसूरत लग रही है, लेकिन आपके जो डोले हैं वो दारा सिंह की तरह है। मैं अर्चना जी आपको मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो मैं थोड़ा 30 साल लेट हो गया पैदा होने में। अब मुझे पता है अभी कुछ होने तो वाला नहीं है, हाथ हमारे आने वाली नहीं है। आप मैं ऐसे मजाक कर देता हूँ, पर बाकी अर्चना जी मतलब इतनी टैलेंटेड है। खुद ट्रक चला के आना कोई मजाल है? इनका ट्रक पंक्चर हो जाए, उठा के कंधे पे रखती है, खुद ही चेंज करके आती हैं। जोरदार तालियां अर्चना जी के लिए। भूमि, यामी, आयुष्मान बाजी आइए प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूमि, पिछली बार आई थी आप तापसी और 2 शूटर दादियों के साथ जी। इस बार यामी और आयुष्मान के साथ। कभी अकेले में हम नहीं ऐसे मिल सकते? आई मीन आई एम जस्ट आस्किंग। ऐसे मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कपिल। 6ठी फिल्म आ रही है ये साल। इस साल जान चली गई है। इस साल 6ठी फिल्म। 6ठी फिल्म आ रही है आपकी? वाओ, थैंक पर यू। ऐसे ब्राह्मणों को सीधा नहीं मना करते, गुस्से हो जाते हैं वो। पर जोक सपाट भूमि, सांड की आंख के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank आपकी you. बड़ी तारीफ हो रही है। सबको पता ही है यामी और आयुष्मान दोनों की डेब्यू फिल्म साथ में थी, और भूमि की पहली फिल्म भी आयुष्मान के साथ थी, वो भी कमाल की फिल्म थी। बस ये कह लो कि आप दोनों के साथ फिल्में कर करके बंदा गंजा हो गया। अब तो छोड़ दो उनको। अच्छा यामी, भूमि, आपकी क्या सेटिंग है आयुष्मान के साथ फिल्म में? आई मीन सेटिंग। थैंक यू फॉर मेंशनिंग फिल्म में क्या सेटिंग।
यामी की तो सेटिंग है और मैं इसकी सेटिंग बिगाड़ती रहती हूँ एक्चुअली। मुझे पता नहीं क्या दुश्मनी है आयुष्मान से, यार, हम हाथ धोके इसके फिल्म के पीछे अंदर पड़ी। बचपन के दोस्त हैं और अच्छा। दोस्त से ज्यादा दुश्मन है। लड़ते ज्यादा है और वैसे, और ये ऑफ कोर्स ये मेरा लव इंटरेस्ट है और ये कैसे बिगाड़ रही बिगाड़ रही है है। हेट इंटरेस्ट है। या अच्छा, ऐसी लड़कियां होती ना कॉलेज में, एक ऐसी लड़की जरूर होती है, एक तो होती है जिससे आप प्यार करते हो, या। एक उसकी सहेली होती है, ये ना तो खुद पटती ना सहेली को पटने देती है। आप कॉलेज में कैसी लड़की थी? आपको क्या लगता है कपिल? मैंने पिछली बार कहा था मैं दिल की डॉक्टर हूँ। मैं उसी दिन से मेरा बीपी बढ़ रहा है बस। आप जब से बोल के गई ना, तो आप तो मरीज बन गए होंगे झट से, आप दिल के मरीज बन गए होंगे। मैं तो शुरू से ही हूँ ना, ये डॉक्टर लेट बनी है। इतने दिल तोड़े हैं मैंने कि मुझे दिल का डॉक्टर बनना पड़ा। तो समझ जाओ। मैं अगर अगले जन्म में लड़की बन गया ना, मैंने तो कहर किसी को मना ही नहीं करना मैंने। मतलब आई मीन टू से, मतलब सॉरी, कहने का मतलब है कि पाजी या मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे को कोई भी लड़का प्रपोज करेगा, मैं अभी मना कहूँगा करते हो लड़का बन के? नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। मना तो नहीं करते ना, तो कुछ चेंज ही नहीं है मतलब। हाँ, मतलब change नहीं है। लड़का और लड़की थे, इज नॉट जेंडर Exactly. इस जन्म में भी मना नहीं करता लड़का होने के बावजूद और किसी लड़की की होने के बावजूद। मुस्कुराहटों पे होके निसार, हाय, हाय, हाय। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, बाकी इन बिटवीन और जीना इसी का नाम है। आज क्या हो गया है कपिल को इतना प्यार अर्चना जी पे? नहीं, आप तो क्या है, अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग फिल्में करते हैं, अलग अलग लोकेशन। हमारा तो यही है, मैं और मेरे ताऊ जी, हम तो बैठ आई मीन मैं और अर्चना जी। Well, then you get that back. Bhumi Pendekar in the house. Yami Gautam in the house. Akshay Kumar in the house. ओए, अक्षय कुमार ने आयुष्मान। Bro, इतने मेरे को मालूम है यार, लेकिन ड्रीम गर्ल का सक्सेस पार्टी का प्लेट अभी धुला नहीं, अगला फिल्म लेके इधर आ गए हैं। ये काम अभी तक खाली अक्षय कुमार करते थे, अभी सर भी शुरू किए हैं। अच्छे, I like it. और भूमि जी, आप तो अभी आए थे। आए थे। हाँ, आपका वैनिटी वैन का बचा हुआ खाना अर्चना जी घर भी नहीं ले गए और आप इतना जल्दी वापस। वैसे यामी जी, आपको पता है अर्चना जी इधर से सब खाना वाना घर क्यों लेके जाते हैं? क्यों लेके जाते क्योंकि इधर का खाना बहुत यामी है। वैसे भूमि जी, हाँ जी। ये आयुष्मान जी, मैं आपको खाली एक सलाह देने चाहिए। सलाह, एडवाइस लाइक, कि आगे से आपको उसके साथ काम करने चाहिए। किसके साथ? वो कौन से राव है यार? राजकुमार राव। नहीं, ठहराओ। ठहराओ के साथ करो, क्या जल्दी है ब्रो? जस्ट चिल मैन। क्योंकि सच्ची बोल रहे हैं मैं, आयुष्मान जी, मैं आपका फिल्म देखने जाते हैं, उसमें इंटरवल में जो फिल्म का ट्रेलर आते हैं वो भी उन्हीं का फिल्म होती है। उसके बीच में जो एड आते हैं वो एड में भी यही होते हैं। सर मैं बता रहा, मैं तो ये डर से पॉपकॉर्न नहीं खरीदते कि मेरे पॉपकॉर्न के बीच में से किधर आपका फूदका है। वो ब्रो, it's really cool। लेकिन भूमि जी, आयुष्मान जी, मैं आपके आने वाली सब फिल्मों को चैलेंज करते हैं कि हिम्मत है तो सामने से आए। क्यों? क्योंकि बैक टू बैक आते हैं यार। अच्छी बात है, पब्लिक उनको पसंद करती है। नहीं, पसंद करती तो अभी भूमि जी का शादी हो गए होते। उनकी शादी कहाँ से बीच में आ गई? नहीं, इंडिया में ऐसे होते हैं। अभी मेरे मौसी का लड़की को एक लड़का पसंद किए तो उनका शादी हो गए। इंडिया में पसंद करते हैं तो शादी हो जाती है। ये इंडिया का वो है, क्या बोलते हैं वो, बेटे का कार। बेटे का कार मतलब बेटा मतलब सन का कार, संस्कार। ये ए भगवान, ए भगवान, ए भगवान। ब्रो, तुमको अब हिंदी में नहीं आती है? तुमको इंडिया का वीजा कौन दिया यार? अरे मैं हूँ इंडियन। नहीं यार, इंडियन तो सनी देओल का मूवी है, मेरे को पता है। अच्छा, तेरा नाम इतना अच्छा है, तू बातें क्यों नहीं अच्छी करता? अच्छा, मेरा नाम अच्छा है तो मेरे को अच्छी बातें करने चाहिए।
तो आपका नाम कप्पू शर्मा है, तो आप यहाँ पे कौन सा शर्मा शर्मा के दुपट्टे काट रहे ब्रो? इधर जितने भी हीरोइंस आते हैं सर, ये इतना आदमी फ्लर्ट करते हैं, जब आप फ्लर्ट करते हैं तब आपका कप्पू के शर्मा किधर जाते हैं? करेक्ट। अभी शर्मा रहे वैसे। मेरे को मत सिखाओ यार, आपको सीखने तो आयुष्मान जी से जरा सीखिए। क्या? आदमी जब पैसे बहुत कमाता है ना तो हवा में उड़ता है, लेकिन इनको देखिए, इतना पैसा कमाया लेकिन फिर भी आज भूमि से जुड़े हुए हैं। आयुष्मान जी, मैं आप लोगों के फिल्म के ट्रेलर देके बाला के वो 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 मैं आपको लोशन देने चाहते हैं। कौन सा लोशन? कॉन्ग्रेचुलेशन। कहाँ लगाए वो लोशन? Slow clap. Thank you. It has gotten way better. मैं आपको क्या लगे बाल उगाने के लोशन? नहीं नहीं नहीं, मैं आपका ट्रेलर देख के आप क्या स्ट्रगल कर रहे हैं बाल उगाने के लिए, मैं देखे गोबर भी लगाए सर पे, फिर भी बाल नहीं उग रहे। सच ही ऐसा है, लेकिन कमाल है, इतना एफर्ट करने के बाद मतलब वो सब देख के ना मेरे तो एकदम तरस निकल गए यार। और कसम से उसी दिन अगर मेरे धन भी निकल जाते तो मेरे धन तरस हो जाते। अच्छा तू ना इधर उधर कितनी फालतू बातें कर ली तूने। यामी के साथ तूने अभी तक कोई ढंग की बात नहीं की। यामी जी से तो मेरे वकील बात करेंगे। क्यों? ऐसा क्या हो गया? नहीं, मेरे पापा वकील है तो शादी का बात तो पापा ही करेंगे ना। यामी ने कब कहा वो तुमसे शादी करेंगी? नो, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका पूरा जो परिवार है वो उनका शादी मेरे से कराने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कब ये बोला? झूठ बोल रहा है तू। नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान में सबको मालूम है, कोई भी मम्मी पापा रहते हैं वो अपना बेटी का शादी अच्छा लड़का से कराना चाहते हैं। और मैं अच्छा है, मैं अच्छा यादव, इससे अच्छा नहीं मिलेगा। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं ऐसा सोचा, तू अपने मन से सोचे जा रहा है। अब मुझे अच्छा लड़का नहीं चाहिए। हाँ, अब नहीं चाहिए। शर्म नहीं आती? ऑरेंज कलर की पैंट पहन के झूठ बोलता है। तेरी पैंट का जूस निकाल लेगा कोई? सॉरी, कभी कोई वर्ड प्ले करता है वो। कोई बात नहीं है, मैं अकेले शादी कर लेंगे। अकेले? नहीं, वन साइडेड लव हो सकते हैं, वन साइडेड शादी क्यों ना हो सकता है? कैसे? मैं क्या करेंगे, मैं 14 फेरे लेंगे, 7 अपने लिए 7 आपके लिए। और मैं फेरे लेने जा रहे कपूर शर्मा, अगर तुमको चाहिए तो बोलो, 3-4 तुम्हारे लिए भी ले लेंगे मैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यामी जी, मैं आपको बता रहे, आप बड़ा अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं यहाँ पे। बड़ा opportunity तो आप है। ऐसे वैसे आदमी नहीं है मैं आपको एक बहुत वो बात बताते, वो अपना ये दिवाली पे आप लोग ये खेलते क्या होते? पत्ते। मैं आपको एक पत्ते की बात बताते हैं। मैं लंदन में बहुत अमीर आदमी है, मैं बहुत अमीर है, मतलब ऊपर वाला इतना अमीर किसी को ना बनाए, तोबा तोबा, मैं बहुत अमीर है। उधर मेरे बहुत सारे वो है, वो इधर इधर बहुत सारा क्राउड आता है, पुलिस रोकता है, तो उनको मारने के लिए क्या यूज करता है? डंडे। मेरे बहुत सारे डंडे हैं लंदन में। मैं क्या बताया आपको, मैं उधर भिन्न काम करते हैं। भिन्न काम है तेरे। अच्छा, नहीं, काम एक ही है। भिन्न से हमारा मतलब है कि उधर लंदन में जितना मिठाई का दुकान होते हैं ना, उधर मिठाई के ऊपर जितना भी मक्खी भिन्न करते हैं, उनको उड़ाने का काम मैं करते हैं। मक्खी उड़ाना भी कोई काम होता है? अच्छा, इधर आप गेस्ट से पूछते कि आपका फिल्म कब आ रहा है, ये बात ऑडियंस को बताने के लिए आप सोनी का करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं, वो काम है। मैं इधर 5 मक्खी को उड़ाने का 4 पैसा कमाता है, उससे आपका आपत्ति निकल रहा है। आपत्ति निकल रहा है। बहुत हो गया, मैं बहुत सहन कर लिया है आपका बातचीत। मैं आपने ना मेरा दिमाग का, मेरा ब्रेन का एकदम गुड़गोबर कर दिया है ब्रो। मैं इधर से जा रहा, मैं इधर रुक नहीं पाएगा। अर्चना जी, आज आप शाम को क्या कर रही है? कुछ नहीं, फ्री हूँ। फ्री हो तो आप सोनी को इतना महंगा क्यों पड़ते हो?
फालतू बातें तो जितनी मर्जी करा लो फालतू बात नहीं करते मैं ब्रो। तो मैं बहुत बड़ा आदमी है, इसको आइडिया ही नहीं है मैं कितना रिच है मालूम है। बड़ा बड़ा लोग मुझे फोन करते हैं, बात करते हैं मेरे से। देखो बजा, मैं फोन बोला जैसे बजा। जॉर्ज क्लूनी के मेरे को फोन आए हैं, मैं बात करेंगे। ये जॉर्ज क्लूनी, क्या तुम्हारे घर में चोरी हो गया और किसने किया इसका तुमको जरा भी क्लू नहीं? कोई बात नहीं, तुम उधर रुको, मैं आ रहा है। वो जॉर्ज भी है, उसको हम पकड़ लेंगे। ऑलराइट, मैं अभी फोन काट रहे हैं। सर, मैम, सर, मेरे को अभी जाने पड़ेगा, हेलीकॉप्टर वेट कर रहे हैं। तेरा नहीं, एक, मैं एक से 13 हेलीकॉप्टर से मैं क्यों जाएंगे? अच्छी बात नहीं है यार। मैं अपना स्पेशल बिना पंखे का हेलीकॉप्टर मंगाया, मैं उससे जाएंगे। बिना पंखे का? पंखा तो बिना पंखे कैसे चलेगा? हेलीकॉप्टर उड़ेगा ब्रो, चलेगा क्यों? ये कैसे चलता हुआ हेलीकॉप्टर कौन देखेगा? तेरा अपना हेलीकॉप्टर जो ऊपर। ये अभी उड़ेगा, मैं जाएगा। कपूर शर्मा, तुम्हारा नजर में गिर गया है। किधर? ए उठो उठो, उठो। अभी मैं चलते हैं, थैंक यू। मैं बहुत खुशी हुए, अभी जाने पड़ेंगे मुझे। ऑलराइट, आप सोचिए मेरे बारे में।